मैं फ़िलहाल उस गांव में हूँ जहां पर अंधविश्वास के नाम पर, डायन होने के नाम पर एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया। सिर्फ डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई। आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले तो बुरी तरह से उनको पीटा गया, जब वो घायल हो गए तो उन पर डीजल छिड़क कर उनको जिंदा जला दिया गया। ये मामला कोई आम मामला नहीं है। आप 21वीं सदी में हैं, विज्ञान का दौर है, और इस दौर में भी अंधविश्वास लोगों के दिलों में, दिमाग पर इतना असर किया हुआ है कि पूरे गांव के लोग मिलकर के एक परिवार को डायन मानते हैं और गांव के कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। यानी पूरे गांव के लोग मिल करके एक परिवार को डायन बनाते हैं और बनाने के बाद बेरहमी से पीटते हैं। भीड़ आती है और उन लोगों पर हमला करती है, बचाने के लिए कोई नहीं आता है, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि वो घायल हो जाते हैं। और जब घायल होते हैं तो फिर उन पर डीजल छिड़क करके ज़िंदा जला दिया जाता है। हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप ऊपर देखिए, हमने लेयर पर चढ़ाया हुआ, उसको देखिए। पहले यहीं पर जलाने की कोशिश की गई थी, पत्ते जले हुए हैं। आप समझ सकते हैं लोग कितना निर्दयी और इंसानियत कैसे ख़त्म होती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि पहले तो जिंदा जलाना कोई मामूली बात नहीं है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ जो आपने जो वीडियो देखा, यहाँ से फिर उठा करके 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया, फिर वहाँ पर जिंदा जलाया गया और जलाने के बाद उनको जल कुंभी के भीतर डाल दिया गया। पोखर में जो पौधे होते हैं, घेघुआ बोलते हैं घरेलू भाषा में, स्थानीय भाषा में, उस घेघुआ के नीचे डाल दिया गया ताकि नज़र ना आए। 5 लोग, एक ही परिवार के, एक ही घर के 5 लोग, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और आप जानते हैं मीडिया में रिपोर्ट आई है कि ये लोग जो है झाड़ फूक करते थे, तंत्र करते थे। हालांकि लोगों से हमने बातचीत की तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मीडिया में एक रिपोर्ट और भी आई है, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये झाड़ू लटका है। ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ आप देखिए एक जूता लटका हुआ है। तो मीडिया में एक खबर आई कि भाई इस तरीके से, एक तरीके से अंधविश्वास के तौर पर इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, झाड़ फूक करता था, इस तरह की बातें हो रही है। अब पता नहीं है क्या है, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो ट्रक वगैरह होती है, जो गाड़ी वगैरह होती है, उसके सामने भी आप कई बार जूता लटके हुए आप देखेंगे, नींबू मिर्ची आप देखते होंगे। लोगों को लगता है कि ये जो बुरी नज़र होती है उससे बचा जा सकता है। ये अंधविश्वास ही कह लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अंधविश्वास के नाम पर 5 लोगों को मारना ये मामूली बात है। ये पूर्णिया ज़िला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूर पर एक गाँव है, टेटगामा, पंचायत का नाम है रजीगंज। उसी के वार्ड नंबर 10 में ये मामला पेश आया है। और ये वो घर है जहाँ पर लोग रहते थे और उन 5 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। पूरा परिवार साफ कर दिया गया। इस परिवार के महज 3 बच्चे बचे हुए हैं। आपको बता देते हैं जिन लोगों को मारा गया है उनमें से एक बाबूलाल उरांव है, और उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, उनका बेटा है और उनकी बहू है। 5 लोग, और 5 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। हुआ था कुछ नहीं, वहाँ एक तो लड़का था, समझे जी, से था, उसी के बारे में बोला, यही सब दिन मुझे किया बोल करके यहाँ सुला दिया था। हाँ। तो आप ये बताइए, उस दिन रात को क्या हुआ था आपकी फैमिली के साथ, आपके लोगों के साथ? उस दिन क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को जानकारी निकलने नहीं देता है घर से, तो क्या जानकारी रहेगा। मतलब आप लोगों को पहले बंद कर दिया था? हाँ। आपको भी बंद कर दिया था? तो सब एक ही है ना, हम लोग भाई हैं। तो आप लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं हुई या आप जानकारी सब है, हम लोग को टेकअप कर दिया, उन लोग हम लोग को आने नहीं देता है। तो अब बाकी की निकाल दिया, 6 रोड निकाल लिया मारने के लिए, तो हम लोग करेंगे क्या? तो उस दिन जो पंचायती हो रही थी रात के 9:30 या 10 बजे के करीब, तो उस पंचायती के बाद जो भीड़ आती है, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी? तो जानकारी हम लोग को ऐसे थोड़ी, उस रोज ऐसे बैठ के खेले हुआ, बस खत्म हो गया। उस दिन रात में हमला नहीं हुआ था? ना, उस दिन नहीं हुआ कुछ नहीं। जो जिस दिन बैठक हुई उस दिन हमला नहीं हुआ? नहीं हुआ। तब कब हुआ? अगले दिन? तो दूसरे दिन हुआ, दूसरे तीसरे दिन। कल तो नहीं, परसों हुआ रात में, इतवार को। अच्छा, इतवार को। तो जिस दिन बैठक हुई थी उस दिन हमला नहीं किया गया था, यही बात है? नहीं हुआ। नहीं। तो अच्छा, जब इन लोगों के साथ अगर मारपीट हो रहा था तो क्या इन लोगों की तरफ से आवाज़ वगैरह आ रही थी? सब हम लोग थे, हम लोग को इधर आने नहीं देता है। सब हम लोग को बंद कर दिया, टेकअप कर दिया। हम लोग के पास 2-3 आदमी है। अच्छा। और इधर मारपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपने प्रशासन को फोन करने के समय मोबाइल भी पकड़ने नहीं देता है। मोबाइल पकड़े तो काट देंगे, सीधे डायरेक्ट बोलता है।
अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय मतलब आप लोग वहाँ, अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे लोग थे, क्या उस समय किसी ने हम लोग का तरफ कोई भी नहीं था, वही लोग उन्हीं लोगों की तरफ था, तो उनमें से किसी ने वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश नहीं की? कोई वीडियो बना रहा था या नहीं? वो तो हम लोग को देखबे नहीं किया, उसमें बना रहा था कि नहीं बना रहा था। तो आपने फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको फ़ोन करने नहीं दिया? फोन करने नहीं देता है। ये उनके भाई हैं, आप समझ सकते भाई हैं हैं, जी। तो भाई अब एक पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, आपके पूरे भाई का जो पूरा परिवार था उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। अभी कितने लोग बचे हुए? आपके भतीजे कितने बचे हुए हैं? भतीजा 3 बचा है, एक बाहर में है अभी। अच्छा, वो बाहर काम कर रहा है, ठीक। अरे एक बाहर में था तो आ गया, ठीक ठीक। और एक और है, एक छोटा है, वो भी पुलिस के हवाले में है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और जानना चाहता हूँ, एक बात मुझे बताइए, ये कहा जाता है कि जो ये परिवार था, ये लोग झाड़ फूँक कर रहे थे या कुछ मंत्र तंत्र का काम करते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? वो तो हम नहीं देखे, वो क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, हम नहीं देखे। ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? आपको कोई हमको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? हम लोग को आने नहीं देता तो जानकारी क्या होगा? नहीं, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आगे कभी ऐसा झाड़ फूँक वाला काम करता था? नहीं। तो झाड़ फूँक का नाम दे करके डायन बोल करके उसको मारा जा रहा, तो ऐसा कैसे? ये हम जानना चाह रहे हैं। आप कहाँ कौन है बताइए आप? हम यहाँ के स्थानीय हैं, ठीक है, स्थानीय हैं। और जो ये घर है, सामाजिक लोग हैं जी, तो ये जो घर है आप देख रहे हैं, जी जी जी, यहाँ से कितनी दूरी पर आपका घर है? 1 से 1.5 किलोमीटर। 1 से 1.5 किलोमीटर। जी बिल्कुल। तो इतना हंगामा होता है, 50 लोग अगर किसी पर हमला करेंगे तो आवाज़ तो ऑब्वियसली आएगी। बिल्कुल। तो क्या आप लोगों तक या आसपास के लोगों तक नहीं आवाज़ बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ के जो है स्थानीय समाज सेवी हैं, हम लोग के जो आम जनमानस का मुद्दा होता है, हम लोग उस पर काम करते हैं, ठीक। एक मानव धर्म के रूप से, ठीक। और इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। अपितु हम लोगों को 2 बजे पता चला है कि इस तरह का जघन्य अपराध हो चुका है और बहुत ही ये निंदनीय है। अच्छा, आपको 2 बजे जो जानकारी मिली जी, क्या जानकारी मिली कि उन लोगों को मार करके जलाया जा रहा है या क्या जानकारी मिली? मुझे जानकारी मिली कि ऐसी तैसी घटना नरसंहार हुआ है, तो मैं तुरंत अपने बाइक से तुरंत घटनास्थल पे पहुंचा। तो यहाँ पे सारी मीडिया की टीम थी और प्रशासन की टीम थी। जो प्रशासन सुबह से ही लगे रहे और जो लाश को सबको जो है छिपाया गया था जलकुंभी में, प्रशासन के तत्परता से ही वो जलकुंभी से बरामद हुआ है। प्रशासन पूरा एकदम सक्रिय रहे इसके लिए। हम आप एक बात और कह रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल प्रशासन पूरी तत्परता से यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर प्रशासन की गश्ती हो रही है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और भी हम लोगों से बातचीत करते हैं आगे। सबसे बड़ी बात आता है कि अंधविश्वास, जो मैं सिर्फ आदिवासी समाज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर गांव में ये आपको 1-2 झाड़ फूँक करने वाले मिल ही जाएंगे और एक अवेयरनेस की कमी है हम लोगों के समाज में। वो तो झाड़ फूँक करने वाले मिल जाएंगे, हमारे गांव में भी मौजूद है, तो क्या करें? उसको मार दें, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दें? ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना, मारना पीटना किसी को नहीं है, लेकिन ये जो झाड़ फूँक अंधविश्वास, इसके लिए जागरूकता हम और ला सकते हैं। बिल्कुल। कुछ अवेयरनेस चला करके, कुछ जागरूकता का अभियान चला करके हम लोग ला सकते हैं इसको जी। और ये आवश्यकता है। अच्छा, नहीं तो आए दिन ये घटना अभी यहाँ भी है ना, आए दिन और कहीं आपको देखने को मिलेगी। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस परिवार के बारे में। अभी उनके भाई से मैं जानकारी ले रहा था, वो ये कह रहे हैं कि भाई झाड़ फूँक करते थे या नहीं करते थे, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप लोगों को जानकारी है? नहीं, झाड़ फूँक तो जैसे पुलिस उनको गिरफ्तार किया नकुल, हम लोग तो जहाँ तक जाने वो झाड़ फूँक नहीं करता था, झाड़ फूँक का कुछ ये नहीं था उसका। लेकिन किसको? नकुल की बात नहीं। हाँ? तो वो तो आरोपी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनके बात कर रहा हूँ जिनके परिवार। नहीं, ये देखिए, एक होता है ना कि एक अंधविश्वास कि ये मेरा बच्चा बीमार हो गया तो एक अफवाह, महिला में अफवाह हो गया कि वो डायन हो सकती है, इसलिए बस, और ऐसी कोई बात नहीं। एक ये अफवाह का, ये अंधविश्वास का, ये इसी के कारण एक क्या बोलते हैं इसको, दुष्प्रचार हुआ। दुष्प्रचार के कारण इसका जो है नरसंहार हुआ, जो बहुत गलत है पूरी तरह से। कुछ जानकारी नहीं मिली थी? जानकारी जो यहाँ पर हुआ 5 लोगों को जो कुछ हुआ, उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी थी पहले से? नहीं। आप लोग कौन हैं उनके? हम लोग को पहले से जानकारी नहीं थी। आप लोग परिवार हैं उनके या पड़ोसी हैं? परिवार है। कौन है आप उनके? भैंसुर था। गुतनी है? वो भैंसुर था आप लोगों का? वो मेरा गुतनी था, वो जो महाराज ने। तो अच्छा एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि झाड़ फूँक करती थी, इसमें कितनी सच्चाई है? झाड़ फूँक नहीं करती थी। नहीं करती थी?
तो फिर किस हिसाब से उसको डायन बोल दिया गया, कैसे? अब वो बस्तिये वाला नहीं जानेगा अब कैसे उसका अथी किया नहीं किया। मतलब किसी को भी डायन बोल करके मार सकते हैं? हाँ तो अच्छा वो भी किया है। अच्छा एक बात बताइए, मीटिंग हुई थी, पंचायती हुई थी, पंचायत के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी अच्छा एक बात बताइए, उस दिन जो हमला हुआ लगभग ये बताया जा रहा है कि 50 से 100 लोग थे उस दिन। हाँ। तो आप लोगों को जब वो हमला करने के लिए आ रहे थे आप लोगों को जानकारी नहीं मिली? कुछ ऐसा नहीं कुछ भी जानकारी आवाज़ वगैरह नहीं हो रही थी? नहीं। वो लोग चिल्ला नहीं रहे थे? नहीं इकला था, इकला जे हन्नी मने वाला था इकला हन्नी वाला अंदर बच्चे देख बोल सकते हैं इतना? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, हम इकला था ऐसा। औला तो पूरे हल्ला था कि हल्ला था, हल्ला था, हल्ला हो रहा था बाद में हुआ है। मतलब मारने के बाद। अच्छा वो लोग आए मारने के लिए तो वो लोग तो आखिर का चिल्लाएंगे ना, 50 लोग हैं। नहीं तो हाँ, हल्ला करके मारा है तो, हल्ला करके। लेकिन बस्ती वाला सब मिला हुआ है तो क्या तो करें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बस्ती वाला मिल के मार रहा था तो आप लोगों के पास मोबाइल वगैरह फोन नहीं था, आप लोग कम से कम प्रशासन को तो फोन कर सकते थे, या आप लोगों को ही बंद कर दिया गया था? बोलता है कि मोबाइल छीन जे देंगे आप लोगों का यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ क्या क्या? गल्ला वाला में से सीधे दिखाता है कभी काट देंगे आप लोगों को भी? हाँ, हम लोग को क्या, हम लोग क्या करेंगे? हाँ, वही हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग। बस्ती वाला हाँ, हम लोग हाँ। 5 आदमी हम लोग क्या करेंगे, सब छीन लिया हैं? हम लोग क्या करेंगे? वही तो हम आप जानना बताइए। चाह रहे हैं कि मतलब आप अगर मान लीजिए आपका परिवार में से है तो आपका जाहिर सी बात आपके पास मोबाइल जो होगा। हल्ला करेगा तभी इसमें डाल देंगे बोलता है हैं? जला उला देंगे, काट के फेंक देंगे। काट जिस के जिस फेंक तरह से देंगे। उनको मारा आप लोग को मार देंगे। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो अपना भी थोड़ा बचाएंगे तभी है ना कुछ करेंगे। नहीं बात तो सही है आपकी। तो आप लोगों ने इसीलिए कॉल नहीं किया, फोन नहीं किया नहीं आपने किए। प्रशासन को? तो कितने दिनों के बाद या कितने घंटे के बाद पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली? वो तो भोरे वो ऐसे आया वो लोग। अब वो लड़का को अंदर किए थे ना ताला लगा के, छोटका छोटका वाला बेटा जो हाँ, है। वो भाग गया बोल के हम्म, उसका अंदर किए। उसका वो सब आया वहाँ से हम्म, नैहर से, उसका नानी यहाँ से मामा के कौन था, जी तब वही ले गया। तो वो लोग को हम लोग बता दिए। हेलो कि सब हमला हुआ है। हाँ तब वो लोग जाकर के पुलिस को बताया। हाँ, उसी को ले गया छोटका को, जी बेटा को भतीजा को। तब ये सब पुलिस बाद में आया। चलिए शुक्रिया और हम लोग सोचे कि जी। वो लोग किया है बोल के हम लोग थोड़ा सेट में हो गए, इसलिए कल नहीं आ रहा। तो आप लोग अच्छा अभी लोग यहाँ पर हैं तो ऐसे गांव वालों की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती या किसी तरह कोई दबाव आप लोगों पर? अभी नहीं है, अभी आदमी नहीं है, गांव वाला ही भाग गया हुआ है। गाँव वाला पूरा भाग गया है। चलिए ठीक है शुक्रिया। पूरी तरह से 5 लोगों को बिल्कुल, बिल्कुल। ये मौत की घाट उतार बहुत ही दिया हृदय गया। और विदारक सिर्फ और सिर्फ मारा नहीं गया है बल्कि पहले घायल किया गया, बुरी तरह से पीटा गया और पीटने के बाद जो है फिर उनको उन पर डीजल डाल करके उनको जिंदा जला दिया गया। और ये कोई अफसोस की बात है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कितना जघन्य अपराध है। घटना 5 लोगों, एक ही परिवार के 5 लोगों को मार देना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा, जी। जब सबको निकाला जा रहा था प्रशासन के द्वारा, हम लोगों ने वो क्षण को देखा और वो जलाने के बाद भी उनका पैर हाथ बंधा हुआ है, पैर हाथ बंधा। सोचे कितनी क्रूरता के कारण उनका जो हत्या की गई होगी, कितना उनका कितना दर्दनाक एक बूढ़ी मौत महिला है। बूढ़ी महिला का पूरा पैर टूटा हुआ है, पूरा पैर एकदम अलग है। तो सोच सकते हैं हम लोग तभी देख करके उस क्षण को हम लोगों की आंखों में आंसू आ गई कि इस तरह का अभी के युग में, अभी के वैज्ञानिक है? युग में, हाँ। 21वीं सदी में सभी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन अभी भी इतना अंधविश्वास। आपको अगर मान लीजिए इस परिवार से प्रॉब्लम था तो आप नहीं आते। सिंपल बिल्कुल, बात आप है। समाज से संपर्क करते हैं, मुखिया से संपर्क करते हैं, जिला आप परिषद उनका संपर्क बाइकआउट सभी से करते हैं सभी संपर्क करके इसको बाइकआउट कर सकते बाइकआउट थे। एक वृहत पंचायत जिस तरह गांव में चलता है जी, पंचायती, उस पंचायत तरह आप सिस्टम। कर सकते थे कि इसको आप बहिष्कार कीजिए, इस परिवार को यहाँ से बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार कीजिए, आप लेकिन पूरी तरह से। इस तरह का जघन्य अपराध करना कदापि आप उचित समझिए, नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 लोगों को मौत की घाट उतारा गया। आपको बता दूँ कि उस परिवार के एक मुखिया हैं, उनकी माता हैं, मुखिया की वाइफ हैं यानी कि पत्नी, उनका बेटा और उनके बेटे की पत्नी यानी कि बहू, 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और वह जानकारी जुटा रहा था तो मालूम ये चला कि जो बहू थी वो बहुत पुरानी नहीं थी, यानी कि बहुत जल्द ही उस बच्चे की शादी हुई थी। वो पैर हाथ पकड़ रही थी कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं अपने मायके चली जाऊंगी और मैं वहाँ पर जाकर के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूंगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी बेदर्दी और बेरहमी से पीट दिया गया। अगर मान लीजिए किसी पर कोई शक है आपको, अगर उसकी वजह से किसी तरह का कोई नुकसान पहुँच रहा है तो आपके पास कई सारे तरीके हैं। प्रशासन है,
प्रशासन की मदद लीजिए। पंचायती सिस्टम हमारे आज भी गांव में चलता है। अगर आप वो सिस्टम अपनाएं तो पंचायत में फैसला करने के बाद आप बाइकआउट कर सकते थे। उनके पास झाड़ फूक के लिए आप नहीं आते, सिंपल सी बात थी। लेकिन आपने इतना दर्दनाक, आप कौन होते हैं इस तरीके से किसी को मारने वाले? आप एक ही परिवार के 5 लोगों को आप मार दे रहे हैं। सिर्फ उसको, पहली बात तो आप उसे बेदर्दी से पीटते हैं और पीटने के बाद फिर उन पर डीजल डाल करके आप उसको जिंदा जला देते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।